जिम के बाहर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी हकीकत उर्फ साहिल और सागर हैरी बॉक्सर अनिल पंडित गैंग से जुड़े हैं। 25 जून को पश्चिम बिहार इस इलाके में जाल बिछाकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में एक आरोपी के हाथ और दूसरे के पैर में गोली लगी। घायल दोनों आरोपियों को पहले संजय गांधी अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी 11 जून को पश्चिम बिहार स्थित गुरु रंधावा के 24HS फिटनेस जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की घटना में शामिल थे। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली के नरेला मार्केट से मारपीट का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। बाजार के बीच दुकानदारों और व्यापारियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी डंडे चले और महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की व मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाजार में अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्वतंत्र नगर के एक किराए के मकान के बंद कमरे में 55 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट का शव बरामद हुआ है। शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि मौत करीब 3 से 4 दिन पहले हुई है। मृतक की पहचान केरल निवासी जियो इब्राहिम के रूप में की गई, जो पिछले साल से नरेला में अकेले रह रहे थे। रविवार सुबह मकान से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों और मकान मालिक को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़ने पर शव कमरे के अंदर बेड पर पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही FSL टीम भी मौके पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है मौत प्राकृतिक थी, आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई आपराधिक कारण है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक परिवार पर कथित हमले के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। घटना के विरोध में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेगमपुर थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बेगम विहार में एक जाटव परिवार पर हमला किया गया, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हुए। उनका ये भी दावा है कि घटना के दौरान एक गर्भवती महिला भी घायल हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले में उचित धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं की। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को हटाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच होने तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली NCR में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है, जहां राजधानी के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद लोगों को भीषण उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा 3 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक बारिश छतरपुर इलाके में रिकॉर्ड की गई, जहां 48.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा पूसा में 23.5 मिलीमीटर, नारायणा में 14 मिलीमीटर, जनकपुरी में 9.5 मिलीमीटर, पालम में करीब 8 मिलीमीटर, सफदरजंग में 6.6 मिलीमीटर और अन्य इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सेवाएं चलाने वाली कंपनी मेटा को इस तरह के कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि मेटा की ओर से इस मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी कंटेंट पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
फिलहाल सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 80वां संस्करण बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हिस्सा लिया और लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिलिंग न सिर्फ शरीर को फिट रखती है बल्कि ये दिल और दिमाग के लिए भी बेहद फायदेमंद है। उन्होंने ये भी कहा कि साइकिलिंग से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि ये प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक समस्या को हल करने में भी मददगार है। मांडविया ने लोगों से अपील की है कि वो साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि फिट रहने के साथ साथ ईंधन की भी बचत हो सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके। गौतम बुद्ध नगर में सरकारी विभागों में शिकायतों के निस्तारण को लेकर आम लोगों की नाराजगी सामने आई है। जून महीने के फीडबैक में बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता पर असंतोष जताया। आंकड़ों के मुताबिक कुल 722 फीडबैक में से 299 लोगों ने शिकायत निस्तारण पर असंतुष्टि दर्ज कराई, यानी करीब 41% लोग विभागों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। सबसे ज्यादा असंतोष दादरी के एसडीएम और आपदा विभाग के कामकाज को लेकर देखने को मिला। मामले की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए गए, साथ ही साफ चेतावनी भी दी गई कि जिन विभागों का संतुष्टि फीडबैक 50% से कम रहेगा वहां विभाग के अध्यक्षों का वेतन रोके जाने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। ग्रेटर नोएडा से दिन दहाड़े हथियारों के बल पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित पारामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट विला में बदमाश घर में घुस गए और महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश हथियारों से लैस थे और उन्होंने महिला को डराकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। इस वारदात ने एक बार फिर हाई प्रोफाइल रिहायशी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुग्राम में सार्थक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सैकड़ों लोग कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस जांच की निष्पक्षता की मांग की। सार्थक के घर से शुरू होकर गलेरिया मार्केट तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सार्थक की मौत महज सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मेरठ में लूट की वारदातों में शामिल बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। थाना किट्ठौर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने के दौरान गिरकर घायल हो गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक और स्कूटी सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भागने के साथ पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों आरोपी पकड़े गए। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और लूटे गए 10,800 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य मामलों में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों के इलाके में घिरे होने की आशंका है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने रणनीतिक तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। इलाके में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और हर संदिग्ध मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों को पकड़ने या ढेर करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर गौरी स्पैट के साथ आधिकारिक तौर पर शादी कर ली। दोनों ने मुंबई स्थित आमिर के घर पर परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद निजी समारोह में विवाह किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक रजिस्टर मैरिज थी, जिसमें सिर्फ परिवार और चुनिंदा मेहमान शामिल हुए। शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें आमिर और गौरी अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। यह आमिर खान की तीसरी शादी है। इससे पहले उनकी शादी रीना दत्ता और किरण राव से हो चुकी है। दोनों पूर्व पत्नियों के साथ आमिर आज भी सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं। आमिर और गौरी पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और पिछले साल उन्होंने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। अब इस निजी समारोह के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को नया मुकाम दे दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई। केंद्र सरकार का दावा है कि उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार के मुताबिक उर्वरक और कच्चा माल लेकर आने वाले 15 जहाज सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें यूरिया, डीएपी, एनपीके, सल्फर और अमोनिया जैसे महत्वपूर्ण सामग्री शामिल है। दुनिया के 28 भारतीय मिशनों ने विभिन्न देशों के साथ समन्वय कर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। सरकार का कहना है कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह बहाल होने के बाद सभी यूरिया संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। पहली तिमाही में यूरिया और डीएपी का उत्पादन तय लक्ष्य से अधिक रहा। वहीं देश में फिलहाल उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। छठ महापर्व से पहले दिल्ली सरकार राजधानी की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़े स्तर पर काम कर रही है। मुनक नहर को साफ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मुनक नहर पहुंची और चल रहे सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली और साफ निर्देश दिए कि काम को तय समय से पहले पूरा किया जाए, ताकि छठ पर्व से पहले यहाँ का पूरा स्वरूप बदल सके। सरकार का फोकस है कि मुनक नहर को न सिर्फ स्वच्छ बनाया जाए, बल्कि इसे एक बेहतर और आकर्षक सार्वजनिक स्थान के रूप में विकसित किया जाए, जिससे लोगों को सीधा लाभ मिल सके। वहीं हमारी संवाददाता सना वारिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे बातचीत की। मुनक नहर पर क्या काम चल रहा है और इसका आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा। दिल्ली में अब इलाज के लिए लंबी कतारें नहीं लगेंगी और न ही डॉक्टर खोजने की परेशानी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। एक ऐसा इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां मरीज एक ही क्लिक पर अस्पताल चुन सकेंगे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे और अपना मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे। इतना ही नहीं, ये सिस्टम देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले मरीजों के लिए भी मेडिकल टूरिज्म का नया रास्ता खोलेगा, जिससे दिल्ली दुनिया के हेल्थ मैप पर एक ग्लोबल मेडिकल हब के रूप में उभर सके। सरकार की यह पहल सिर्फ दिल्ली के लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। देश ही नहीं, विदेशों से आने वाले मरीज भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अस्पताल चुन सकेंगे, डॉक्टर से जुड़ सकेंगे, मेडिकल वीजा से लेकर इलाज और डिस्चार्ज तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे। दिल्ली जिमखाना क्लब ने अपने खिलाफ जारी शो कॉज नोटिस को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्लब की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस अवनीश झिंगन की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है। फिलहाल याचिका में उठाए गए विस्तृत कानूनी आधार सार्वजनिक नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान क्लब की आपत्तियों और नोटिस से जुड़े तथ्यों पर अदालत में विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली के पूर्ट खुर्द इलाके से